हेलो दोस्तों, ये हमारा एपी का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन सेज इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their ninth term। अब यहाँ पे ये जो हमें बता रखा है दैट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज, ये दो अलग अलग एपीज हैं। ठीक है। सो जैसे कि पहला हमने ए पी ले लिया, उसका सपोज फर्स्ट टर्म a1 इज a, दूसरी की a2 इज a प्लस स्मॉल d, a3 इज a प्लस 2d, लाइक दैट। और यहाँ पे a1 को हमने ले लिया कैपिटल A, a2 को हमने लिया a प्लस कैपिटल D, a3 को हमने ले लिया a प्लस 2 कैपिटल D। डिस्टिंक्शन के लिए लिया है हमने ताकि हमें पता लगे कि ये दो अलग अलग एपीज हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब इस वाले फर्स्ट वाले एपी का जो सम होगा, मैंने उसको भी स्मॉल एन ले लिया, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना होगा इसका, दिस विल बी n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d। और दूसरे एपी का सम मैंने कैपिटल एस एन लिया, एंड दिस विल बिकम n बाय 2 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। अब इसमें कंफ्यूजन मत करना, इसको कैपिटल मत लिखना, ऐसे मत करना, क्योंकि इन्होंने यही पूछा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन दोनों एपीज की, तो इसलिए मैंने n को मैंने स्मॉल और सेम रखा है दोनों सम के अंदर। ठीक है जी। अब इसका और इसका रेशो जो है वो हमें गिवन है, ये जरा इसको भी लिख लेते हैं, आइए। सो दिस बिकम्स जैसे स्मॉल n divided by capital Sn is equals to, this is n by 2 2a plus n minus 1 small d divided by, this is again n by 2 और ये 2 capital A plus n minus 1 capital D, और इसकी हमें रेशो दी हुई है इज दिस। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो दिस इज 7n plus 1 divided by 4n plus 27। ठीक है जी। अब ये तो गिवन है, हमें निकालना क्या है, निकालना है टू फाइंड रेशो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। मतलब हमें निकालना है a9 डिवाइडेड बाय कैपिटल A9। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, और ये हो जाएगा a प्लस 8 कैपिटल D। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस फ्रैक्शन की या इसकी रेशो हमें निकालनी है, गिवन हमें ये है। तो आओ देखो हम कैसे करते हैं। हमने यहीं से इसको एज इट इज लिखा दोबारा से। हमने यहाँ पे ये n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d डिवाइडेड बाय n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D इज इक्वल्स टू, ये हमने रेशो यहाँ पे लिख ली, 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 2 4n प्लस 27। देखो अब ये जो n बाय 2 और n बाय 2 है, ये तो कॉमन ही है, इसको काट देते हैं यहाँ पे, अभी ये कट गया। ठीक है, और ये हमारा टर्म क्या बन गई, 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27। ठीक है जी, ये हमारी रेशो बन गई। अब आओ देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जरा देखते हैं। वैल्यू हमें निकालनी है a प्लस 8d की। यहाँ पे हमें 2a है और यहाँ पे a है, तो मैं क्यों ना एक काम करूँ कि मैं यहाँ पे ऊपर मैं 2 कॉमन ले लूँ।
2 कॉमन लिया तो इसमें से सिर्फ ए बचा, ए लिख दिया मैंने, प्लस अब यहाँ पे देखो 2 तो है ही नहीं, तो अगर मैं इसका 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होकर सिर्फ ये बनता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, n-1 डिवाइडेड बाय 2 डी, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी मैंने यही चीज़ लिख दी, दैट इज 2 कैपिटल ए प्लस n-1 अपॉन 2 कैपिटल डी। ये बन गया हमारा 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27। इस टर्म को तो मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से हमारा ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना ट्रिक खेलते हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, a प्लस समथिंग समथिंग d, ये हमारा अगर 8 बन जाए, ठीक है ना, ये सेम वैल्यू अगर हमारी 8 बन जाए तो हमारी यही रेशो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़म लड़ाते हैं। ये देखो, हमने क्या करा, पुट n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। क्या करा मैंने, इस वैल्यू को मैंने 8 के बराबर लिख दिया, तो मेरी n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब n-1 इज इक्वल्स टू 16, सो n इज इक्वल्स टू 17। 1 को वहाँ ले गए, ऐड कर दिया, तो n की वैल्यू 17 आ गई। तो मतलब, और अब यही वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू स्मॉल d इज इक्वल्स टू a प्लस, अच्छा सॉरी, अब तो कैपिटल ए है ना, तो इसको लिखा हमने कैपिटल ए प्लस 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 7। जैसे हमने इसके अंदर हमने n की वैल्यू पुट की थी, हम इस साइड पे भी n की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 7 इंटू 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17 प्लस 27। अब देखो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 8। तो ये हमारा बन गया, दूसरे पेन से लिखें थोड़ा सा ताकि डिस्टिंक्शन हो, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 8d डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस 8 कैपिटल D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 7 टाइम्स 17, तो 17 7 था, दिस इज 49, कैरी 4, दिस इज 119 प्लस 1 120 कर दिया, 120 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 17 टाइम्स 4 कितना होता है जी, दिस इज 28, कैरी 2, दिस बिकम्स 68। ठीक है जी, और इसमें हमने 27 हमने ऐड कर दिया, तो ये हुआ 15, और ये हो गया कैरी 1, ये हो गया 9, ये हो गया 95। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं, तो वो कर देते हैं, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा हमारा 24, हमने दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी हमारी जो रेशो आ गई, दैट इज 24 by 19. So the ratio of ninth term of these two APs is 24 by 19, and this is our final answer. ठीक है जी, सो एक बार आप इसको अच्छे से दोबारा देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में डालो, एंड मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में डालिए, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच।